हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशंस के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। व्हाट इज रॉल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P1 is equal to P1 0 and X1. P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। और P10 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये है जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। तो उस समय क्या होगा? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट आ गया तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक बार फिर देखिए, कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिला दिया तो सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन में जाकर जो एक कंपोनेंट है सॉल्यूट या सॉल्वेंट, यहाँ पर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर है उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जब वो अकेला होता है, अलग से होता है सॉल्वेंट। इस ज़ीरो लिखा हुआ है जब वो सॉल्वेंट प्योर होता है, जब वो सॉल्यूट के साथ नहीं मिला होता, जब वो सॉल्यूशन के फेज़ में नहीं होता। तो ये जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर और इसका जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको मल्टीपल कर देंगे, तब आएगा वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन फेज़ में होता है। इसी तरह सॉल्यूट का होता है। सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, वो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये P1 है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P2 है सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब बट सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल, जहाँ पर वो नॉन वॉलेटाइल होगा तो P2 इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज़ीरो होगा। तो PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? P1 के बराबर। और P1 किसके बराबर है? P10 इंटू X1। तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए, सब्सटेंसेस जो वेपराइज नहीं होते हैं उनके लिए PS इज इक्वल टू P10 इंटू X1। vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent in pure state and its mole fraction. ये है रॉल्स। For non-volatile solute, the vapor pressure of solution containing a non-volatile solute at a given temperature is equal to the product of vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction. सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में, किसी एक ताप पर शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब और उसकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो आप समझ गए होंगे। In general, we can say that on adding a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure of a solution always gets lowered. जब हम कभी नॉन वॉलेटाइल विले डालते हैं किसी विलायक में तो उसका जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो कम हो जाता है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपको पता है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ये सब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैं जो जल्दी से वाष्पित नहीं होते हैं। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब डाले जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में और जब सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। अब इसके कुछ नियम हैं रॉल्स लॉ के। रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनुविलन के लिए है। इट इज़ एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ओनली. It is not applicable to solutes which dissociate or associate in a particular solution. अगर सॉल्यूशन में जाकर कुछ सॉल्यूट टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं
या कुछ जुड़ जाते हैं दो सॉल्यूट आपस में, तो उन केसेस में रॉल्स का नियम लागू नहीं होगा। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। रॉल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन विद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये बराबर है सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर। और जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसकी प्योर अवस्था में वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। और सॉल्वेंट का भी ऐसे होगा कि उसकी प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है और उसकी मोल फ्रैक्शन कितना है। तो इन दोनों का ले लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? रॉल्स लॉ आपको समझ आ गया। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो हर कंडीशन में रॉल्स लॉ का पालन करते हैं। एट ऑल टेम्परेचर ऑल कंसंट्रेशंस दे ओबे रॉल्स लॉ। टू लिक्विड्स हैं A and B form an ideal solution when AA and BB molecular attraction will be same, and hence AB molecular attraction will be almost same as AA and BB molecular attraction. समझ गए आप? आपके पास दो लिक्विड्स हैं, एक है A, तो उसमें आपस में क्या क्या इंटरेक्शन होंगी? A के बीच में इंटरेक्शन होंगी। आपने एक बीकर में लिया है A लिक्विड, एक में बीकर में लिया है B लिक्विड, तो ए इंटरेक्शन होंगी उस बीकर में और दूसरे वाले में बी में इंटरेक्शन होंगी। अब इसमें से थोड़ा सा ए ले लेते हैं और थोड़ा बी ले लेते हैं, दोनों को एक तीसरे बीकर में मिला देते हैं, तो वो बन जाएगा ए बी। तो अब ए में भी इंटरेक्शन सेम थी, आपस में जो भी अट्रैक्शन थी ए में सेम थी, बी में सेम थी, और हम ये मान लेते हैं कि जब ए और बी दोनों को मिलाया गया तो उनके बीच में भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम है। ये माना जाता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन कभी होते हैं कि ये सब जो ओबे करें। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज ज़ीरो, नो हीट शुड बी एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग। मतलब अगर हमने दोनों को मिला दिया तो ना तो हीट निकल रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, नो एक्सपेंशन और नो कॉन्ट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग, क्योंकि दोनों में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन अट्रैक्शन सेम है आपस में, तो दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो उस केस में ना तो हीट में कोई चेंज हो रहा है और ना ही वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल्स हैं इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का कॉम्बिनेशन, CCl4 एंड SiCl4 का कॉम्बिनेशन। अब रॉल्स लॉ के लिए देख लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए यहाँ एन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो इस केस में P सॉल्यूशन मैं आपको करा चुकी हूँ X सॉल्वेंट इंटू P0 सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इस तरह की मोल फ्रैक्शन और आपके वेपर प्रेशर के बीच में अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह का। अब आप देखिए वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट, यहाँ हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, यहाँ हम लेंगे वेपर प्रेशर। तो A कंपोनेंट है, ये B कंपोनेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और यहाँ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दो सॉल्वेंट ही ले लेते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूट है या सॉल्वेंट भी हो सकता है, दूसरा भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। ये A ले लिया, ये B लिया हमने, तो ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है और ये यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ B है, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इधर साइड वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन A का 0 और यहाँ है मैक्सिमम, तो ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर B का 0 है, यहाँ B का मैक्सिमम है, तो यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो ग्राफ है और ये जो इक्वेशन है ये है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल सॉल्यूशन में इस तरह का ग्राफ आएगा। तो अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन का एक बार बता देती हूँ। एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट
solution that follows Raoult's law under all standard temperature and concentration. It satisfied that delta V mixing is 0. मतलब अगर 50 ml A और 50 ml को B को मिलाया जाए तो 100 ml बनेगा, ना कि 101 या ऐसा कुछ नहीं होगा, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन नहीं होगा. Delta H mixing is equal to 0. No heat is absorbed, no heat is evolved. We can also say that it is the solution of two components A and B in which AB interactions are of the same magnitude as AA and BB interactions. ये मैं आपको करा चुकी हूँ. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल लिया आपने. अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो Raoult's law. Delta V mixing is not equal to 0 and delta H mixing is also not equal to 0. It is a solution in which solute and solvent molecules interact with one another with a different force than forces of interaction between the molecules of the pure compounds. देखिए, अब उसी तरह हम एक बीकर में लेते हैं A और दूसरे बीकर में लेते हैं B. एक बीकर में AA इंटरेक्शन होगी, दूसरे बीकर में BB इंटरेक्शन होगी. जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो A और B के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दे आर नॉट सेम एज दैट ऑफ AA एंड BB. मतलब सॉल्यूशन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन A और B के बीच में है वो सेम नहीं होंगे जो प्योर स्टेट में है. अब पॉजिटिव डेविएशन होगा. पॉजिटिव डेविएशन भी होगा और नेगेटिव डेविएशन भी होगा. पॉजिटिव डेविएशन आप देख रहे हो. In mixture showing a positive deviation from Raoult's law, the vapor pressure of the mixture is always higher than you would expect from an ideal mixture. तो ये आपको वेपर प्रेशर जो मिक्सचर का है वो हायर है. सब वेपर प्रेशर है हायर है. अब वेपर प्रेशर हायर क्यों है? जैसे हम यहाँ देख रहे थे ना, ये स्ट्रेट लाइन आना, ऐसे इस तरह का लाइन आनी चाहिए थी, ऐसे जैसे हमने प्योर स्टेट में देखा, आइडियल स्टेट में देखा. बट यहाँ जो आएगा ये आएगा एक्चुअल वेपर प्रेशर. ये देख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन. अब एक्सप्लेनिंग द डेविएशन. द फैक्ट दैट द वेपर प्रेशर इज हायर देन आइडियल इन दीज मिक्सचर्स मीन्स दैट molecules are breaking away more easily than they do in the pure liquids. तो जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा है और प्योर स्टेट में कम है, इसका मतलब ये है कि मिक्सचर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी ब्रेक हो रहे हैं बनस्पत की प्योर लिक्विड के. दिस इज़ बिकॉज द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B आर लेस देन दे आर इन द प्योर स्टेट. जैसे प्योर लिक्विड लिया A और B और आपने एक सॉल्यूशन बनाया AB, तो A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वो कम है. कम होने के कारण वो वेपर स्टेट में ज़्यादा जा रहे हैं, वेपर प्रेशर उनका हायर है. वी कैन सी दैट व्हेन वी मिक्स द लिक्विड्स लेस हीट इज इवॉल्व. व्हेन द न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप देन वाज absorbed to break the origin ones. Heat will therefore be absorbed when the liquid mix. The enthalpy change of mixing is endothermic. इस केस में जब हम दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो जो रिएक्शन होगी वो होगी एंडोथर्मिक. हीट विल बी एब्जॉर्ब. द क्लासिक एग्जाम्पल इज इथेनॉल एंड वाटर. This produces a highly distorted curve with a maximum vapor pressure for a mixture containing 95.6% of ethanol by mass. Example है. अब है negative deviation. In exactly the same way, you can have a mixture with vapor pressure which are less than would be expected by Raoult's law. अब इस केस में आप देखो, जो actual vapor pressure है वो डाउन चला जाएगा, कम होगा, लोअर देन दैट इन द प्योर कंपोनेंट. ये होना चाहिए आइडियल का. ये देखिए आइडियल वाला. और इनका जो होगा एक्चुअल वेपर प्रेशर वो लो होगा. लो किस लिए होगा? अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल ज़्यादा होंगे. ये देखिए ज़्यादा होंगे. और एक और चीज़ करा देते हैं, डेल्टा V और डेल्टा H भी विल बी मोर देन 0.
अब यहाँ हम तीनों का दिया हुआ है। ये आइडियल सॉल्यूशन आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो पॉजिटिव डेविएशन, ये वेपर प्रेशर सभी के ऊपर है, और ये नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है और ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तीनों आपके सामने हैं, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल। दिस इज आइडियल, बोथ ऑफ दीज आर नॉन आइडियल। अब यहाँ भी हम कर लेते हैं इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट ए एंड सॉल्वेंट बी पार्टिकल। यहाँ आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और ए और बी तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। डेल्टा एच ज़ीरो, कोई चेंज नहीं। डेल्टा टी सॉल्यूशन ज़ीरो, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ नहीं। दिस इज आइडियल सॉल्यूशन और एग्जाम्पल है बेंजीन टॉल्यूएन। अब हम आते हैं नेगेटिव डेविएशन में। पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी के बीच में इंटरेक्शन सेम है, बट ए और बी के बीच में इंटरेक्शन इनसे कम है। इन दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कम है इनसे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा टी फॉर सॉल्यूशन फॉर्मेशन नेगेटिव है, डेविएशन पॉजिटिव है। एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड हेक्सेन। ये बहुत अच्छी स्लाइड है आप लोगों के लिए, जिसमें तीनों का एक साथ दिया हुआ है। अब यहाँ है नेगेटिव डेविएशन। ए बी के बीच में इंटरेक्शन, दे आर लेस देन ए और बी। ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल ए और बी से अधिक है। और नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है। डेल्टा टी इज पॉजिटिव, डेविएशन नेगेटिव। एग्जाम्पल इज एसीटोन एंड वाटर। ये एग्जाम्पल है बेंजीन टॉल्यूएन आइडियल, एसीटोन वाटर और इथेनॉल हेक्सेन। एक बार फिर आप देख लो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। These solutions deviate from ideal behavior and do not obey Raoult's law over an entire range of composition. Delta H mixing not equal to 0, delta H mixing not equal to 0. Then positive deviation, delta H more than 0, delta V more than 0. ये एग्जाम्पल ये नेगेटिव डेविएशन का, डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा V लेस देन 0। ये उसी तरह के ग्राफ यहाँ पे भी हैं। एक बार फिर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने कर लिया। तो इस तरह आज हमने किया रॉल्ट्स लॉ, और रॉल्ट्स लॉ को जो ओबे करते हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करते वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपने देखा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन है इधर, इधर वेपर प्रेशर है। जितनी भी कर्व्स हैं, यहाँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ वेपर प्रेशर। जो ग्रीन लाइन है, ये सब तीनों ग्रीन लाइन, ये इनकी आइडियल सॉल्यूशन की हैं, और ये जो है ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बता रहा है। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है मोल फ्रैक्शन में, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ एक्स से 0 है, एक्स ए 1 है, यहाँ एक्स भी 0 है और यहाँ एक्स भी 1 है। ये इधर कर्व जा रही है, कर्व इसकी इधर जा रही है, और सॉल्यूशन की ये जा रही है। ठीक है, तो आज हमने ये किया, अब आगे और करेंगे सॉल्यूशन में भी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।